हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूं। दोस्तों, आज की कहानी है क्या है प्यार, जिस्म या रूह। ये कहानी आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगी। आज फिर जब ज्योति घर आई तो उसकी आंखें भरी हुई थी। सामान का थैला उसने पास रखी मेज पर रखा और कमरे में चली गई। यह सब देख पूजा सब समझ गई और उसके पीछे ही कमरे में चली गई। ज्योति, क्या हुआ? रो मत यार, देख लोगों का तो काम है कहना, एक दिन खुद ही चुप हो जाएंगे। पूजा ने ज्योति के सर पर हाथ सहलाते हुए कहा। कब तक पूजा, आखिर कब तक मैं ये सब सहूं? मैंने कोई गुनाह किया है क्या, जो लोग हमेशा ताने मारते हैं? ज्योति ने खुद के आंसुओं को पोंछते हुए कहा। ज्योति, मैं जानती हूँ तूने कोई गुनाह नहीं किया, पर यह समाज ऐसा ही है। जिसने भी अपने दिल की बात सुनी या उसे समाज का दुश्मन ही मानता है। मेरी तरफ देख, मैं खुश हूँ, तू खुश है, फिर हमें किसी और से क्या करना? पूजा ने ज्योति को अपनी ओर घुमाते हुए कहा। ज्योति ने पूजा को गले लगा लिया और 5 साल पहले जो हुआ उसे याद करने लगी। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आने व जाने की सूचना करने वाले स्पीकर और लोगों की भीड़ को चीरते हुए जब ज्योति ने पहली बार पूजा की आवाज को सुना था। सुनिए, गांधीग्राम के लिए आने वाली ट्रेन निकल गई क्या? ज्योति का ध्यान कहीं और था। उसने एकदम से नजर घुमाते हुए कहा, जी नहीं, आने वाली है। मैं खुद ही गांधीग्राम ही जा रही हूँ। अच्छा, पूजा ने राहत की सांस लेते हुए कहा और धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी। शुक्र है भगवान, सही समय से पहुंच गई। कुछ देर में ट्रेन पटरी पर लग गई। सभी यात्री अंदर जाने लगे। पूजा ने ज्योति को हल्की सी मुस्कान देते हुए धन्यवाद किया और दोनों अंदर जाकर साथ बैठ गई। इस 2 घंटे के सफर में ज्योति और पूजा बहुत अच्छी दोस्त बन गई। ज्योति ने बताया वो गांधीग्राम में अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती है और पूजा गांधीग्राम में ही रहती थी। उसका वही घर था। दोनों ने फिर कभी मिलने के वादे के साथ एक दूसरे से फोन नंबर बदल लिया और गांधीग्राम में अपने अपने घर चली गई। समय गुजरा और हफ्ते भर बाद दोनों ने एक दूसरे से मिलने का मन किया। उस शाम दोनों एक कॉफी शॉप में मिली और फिर साथ साथ कब वक्त निकल गया पता ही ना चला। अब अक्सर दोनों एक दूसरे को मिलते और कभी कभी पूजा ज्योति के घर ही साथ रुक जाती। नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि एक दिन ज्योति ने अपने दिल की बात पूजा को बोल दी। शाम का समय था। पूजा ज्योति के घर थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े लेटी हुई थी। ज्योति ने पूजा का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहा, पूजा, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मैं तुझे कभी खोना नहीं चाहती। तू मेरी दोस्त भी है और मेरी जान भी। पर क्या तू मुझसे शादी करेगी? इतना बोलकर ज्योति ने आंखें बंद कर ली और पूजा की हाँ का इंतजार करने लगी। पूजा ने दोनों हाथों से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, ज्योति, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे प्यार नहीं करती, पर यह बहुत मुश्किल है कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूं। ये जमाना और समाज हमें कभी नहीं समझ पाएगा और ना कोई इस रिश्ते को अहमियत देगा। पूजा की आंखें आंसू से भर गई। समय गुजरता गया, दोनों का प्यार और गहरा होता गया, बिना यह सोचे कि यह समाज इस तरह के रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होगा। और एक दिन वो दिन आ ही गया जब ज्योति और पूजा का रिश्ता जमाने के सामने आ ही गया। ज्योति के घर उसे देखने को लड़के वाले आ रहे थे और इस बात से ज्योति बिल्कुल बेखबर थी। जब ज्योति घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसे हंसते हुए कहा, बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई, चल अब जल्दी से तैयार हो जा, आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं। ज्योति के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही उसके पापा ने आकर उसे तैयार होने को कह दिया। मन तो था नहीं, पर पापा को ना कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी। दिन गुजर गया। शाम होते ही ज्योति पूजा को मिलने गई और उसने पूजा को सारी बात बताई। उसी दिन पूजा ने फैसला ले लिया कि अब वो बिल्कुल इंतजार नहीं करेगी और ज्योति के पापा से सारी बात करेगी। उसी शाम जाकर ज्योति और पूजा ने अपनी बात ज्योति के पापा को पूरे परिवार के सामने रखी। इस बात में कोई शक नहीं था कि इस बात का बवाल नहीं होगा। ज्योति की माँ ने सुनते ही पूजा का हाथ पकड़कर घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया
और ज्योति के पिता से शिकायत करने लगी। मैं तो कहती थी कि शादी कर दो, पर एक नहीं सुनी। अब करवा दी बदनामी। इस बात को कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? छी, इस बात को सोचने में भी गंदगी लगती है। हे राम, मैं मर क्यों ना गई इस सब को सुनने से पहले। मैं जल्दी ही शादी की बात करता हूँ। रामलाल जी से ज्योति के पिता ने सांत्वना देते हुए कहा। घर के बाकी सदस्य भी इस बात से हैरान हो गए थे। दिन देरी ना करते हुए ज्योति की शादी तय हो गई और शादी का भी दिन आ ही गया। पर ज्योति के दिल और दिमाग में अब भी पूजा ही बसी हुई थी। इधर पूजा भी हर संभव कोशिश कर रही थी ज्योति तक पहुंचने की। ज्योति ने कोशिश करके घर से बाहर निकल गई और सीधी पूजा के घर पहुंची। ज्योति जाकर पूजा को गले लगाकर बहुत रोई। पूजा उसे संभालती रही। फिर दोनों ने शहर छोड़कर भाग जाने की सोची और वह वहां से भाग निकली। जब तक घर वाले पूजा के घर उसे ढूंढने आते, वो दोनों शहर से जा चुकी थी और इस अनजान शहर में आकर दोनों बस गई। फिर जिंदगी जीने लगी और एक दिन दोनों ने जाकर मंदिर में शादी कर ली। समलैंगिक विवाह को देश में कोई सही नहीं मानता, ना मानेगा। फिर भी दोनों ने मिलकर यह कदम उठाया और आज समाज की उत्पीड़नता का सामना कर रही हैं। पूजा ने ज्योति को माथे पर चूमा तो ज्योति का ध्यान टूट गया और वो आज की जिंदगी में वापस आ गई। कुछ देर साथ बैठकर ज्योति को प्यार से समझाने पर ज्योति समझ गई और पूजा भी खाना बनाने के लिए उठ गई। ज्योति, जल्दी से नहा ले, फिर खाना खाते हैं। वैसे भी मुझे एक नई जॉब मिली है, तेरे से बात करनी थी। हाँ, आ रही हूँ, तू जल्दी से खाना बना, बहुत भूख लगी है, ज्योति ने पूजा को जवाब दिया। कभी शहर कभी उस शहर रहकर दोनों जिंदगी गुजार रही। लोगों को शायद ये रिश्ता एक घिनौना रिश्ता लगता होगा, पर उन दो दिलों का क्या जो एक दूसरे के लिए एक दूसरे के जिस्म में धड़कते हैं। प्यार दो जिस्मों का तो ना ही होता है, यह तो दो रूहों का रिश्ता है। फिर समलैंगिक रिश्ते में प्यार की परिभाषा क्या है? क्या समाज में बैठे कुछ लोगों के स्वार्थ और झूठे अभिमान के लिए अपनी जिंदगी और इच्छाओं को मारकर जीना सही है? हर किसी के प्यार के मायने अलग होते हैं, क्योंकि दिल तो दिल है, इसका एतबार क्या ही करें। और आ गया जो किसी पे प्यार, तो क्या ही करे। ज्योति और पूजा आज खुश हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत खुश हैं। क्या अगर किसी और से शादी करने बाद दोनों खुश होती, या उस इंसान को खुश रख पाती? क्योंकि जो खुद खुश नहीं, वो दूसरों को कभी खुशी नहीं दे सकता। तो दोस्तों, आई होप आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। क्योंकि प्यार तो प्यार होता है, वो सामने वाले को नहीं देखता। ये तो एक फीलिंग्स है जो बस आपको खुशी देती हैं। दोस्तों, आई होप आपको एक कहानी अच्छी लगी। इस कहानी को लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि लोग भी इन चीज़ों को समझ पाएं। और अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस चीज़ को कितना सपोर्ट करते हैं। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ, नई सोच के साथ, नए विचार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ।